एक मर्तबा एक शहर में एक गरीब मुमार रहा करता था। हालांकि वो एक अच्छा और ईमानदार आदमी था, फिर भी इसकी आमदनी इतनी कम थी कि वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए पेट भरने की रोटी भी नहीं खरीद सकता था। एक दिन जब वो सो चुका था तो किसी ने इसके दरवाजे पर दस्तक दी। जब इसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक दुबला पतला लंबा सा आदमी खड़ा हुआ। वो पादरी का लिबास पहने था। पादरी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम पर भरोसा किया जा सकता है। मुमार ने जवाब दिया, बड़ी खुशी से जनाब। पादरी साहब, शर्त यह है कि मेरी मेहनत का मुझे मकबूल मुआवजा मिले। इसके बाद पादरी ने एक रेशमी रुमाल मुमार की आंखों पर बांध दिया। तुम आंखों पर पट्टी बांधे मेरे साथ चलो, पादरी ने कहा, और वो मुमार को लेकर सड़क पर चल दिया। ये दोनों कई सड़कों और गलियों को चक्कर लगाते हुए आखिरकार पादरी एक मकान के दरवाजे पर आकर रुक गया। लगाने और दरवाज़ा चिड़चिड़ा कर खोलने की आवाज़ सुनी। फिर वो चंद सीढ़ियों पर चढ़ा और इसके बाद रुमाल इसकी आंखों से हटा लिया गया। इसने अपने आप को एक सेहन में खड़ा पाया। इसके बीच में इसने देखा कि एक पुराना फवारा सूखा पड़ा है। फवारे की फर्श पर पत्थर कुछ खिसका हुआ था। पादरी ने इस पत्थर को हटा दिया। वहाँ पर चंद सीढ़ियाँ थी जो नीचे की तरफ जा रही थी। पादरी ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ एक तहखाना बनाओ। इसके बाद पादरी ने उस मुमार को कुछ ईंटें और चूने का मसाला दे दिया और उसे काम करने के लिए छोड़कर चला गया। मैं वहाँ रात भर काम करता रहा, लेकिन सुबह होने तक भी वो अपना काम पूरा ना कर सका। पादरी ने बहरहाल इसको एक अशरफी दे दी। मुमार बड़ा खुश हो गया। इसके बाद इसकी आंखों पर पट्टी फिर बांधी गई और उसे इसके घर पहुंचा दिया गया। मुमार के दरवाजे पर पहुंचकर पादरी ने कहा, अगर तुम आज रात फिर आकर काम पूरा कर दोगे तो मैं तुमको 2 अशरफियाँ इनाम में दूंगा। मुमार खुशी से राजी हो गया। चुनाचे रात को पादरी इसे लेने फिर आ गया और एक बार फिर आंखों पर पट्टी बांधकर इसे शहर की गलियों में ले गया और इस मर्तबा काम पूरा हो गया। पादरी ने कहा, अब तुम इन जिस्मों को उठाने में मेरी मदद करो, जिनको इस तहखाने में दफन करना। ये अल्फाज सुनकर बेचारा मुमार डर के मारे कांपने लगा, मगर पादरी ने बड़े बड़े मर्तबानों की तरह इशारा किया जो सहन के कोने में रखे हुए थे और इन्हें तहखाने तक लाने का हुक्म दिया। मर्तबान बड़े भारी थे। मुमार जब इन्हें एक ही करके तहखाने तक ले आया तो इसके अंदर कुछ खनखनाहट सी सुनाई दी। अब वो समझ गया कि पादरी किस चीज़ को दफन कर रहा है। मर्तबानों में बहुत बड़ा खजाना बड़ा हुआ था। जब आखिरी मर्तबान को तहखाने में रख दिया गया तो दरवाज़ा बंद कर दिया गया और खुले हुए पत्थर को इसकी जगह पर रख दिया गया। मुमार की आंखों पर एक बार फिर पट्टी बांध दी गई और इसे गलियों और सड़कों पर चक्कर कटाकर इसके घर तक पहुंचा दिया गया। इस बार पादरी ने इसे 2 अशरफियाँ दी, जैसा कि इसने वादा किया था। इसके बाद पादरी रुखसत हो गया और फिर कभी दिखाई ना दिया। इसके बाद चंद हफ्तों तक वो मुमार और इसके घर वाले बड़ी फरागत से ज़िंदगी बसर करते रहे, मगर अशरफियाँ थोड़े ही दिनों में खर्च हो गई और मुमार फिर से उसी तरह गरीब हो गया। मगर गरीबी के बावजूद इसकी ईमानदारी में कोई फ़र्क ना आया। कई बरसों के बाद एक दिन जब मुमार अपने घर के दरवाजे पर बैठा हुआ था तो एक रईस आदमी जो कई मकानात का मालिक था इसके पास आ गया और इसने कहा, मैंने सुना है कि तुम एक मुमार हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम एक गरीब आदमी हो। शायद तुम मेरा काम सस्ते दामों में कर दोगे। मुमार ने जवाब दिया, बड़ी खुशी से। इसके बाद रईस आदमी ने बताया कि इस शहर में इसके मकानात में से एक मकान निहायत बोसीदा हालत में है और इसने कहा कि किसी ज़माने में एक कंजूस पादरी इसमें रहा करता था। लोग कहते थे कि वो बड़ा मालदार है, मगर जब वो मरा तो चंद चांदी के सिक्कों के अलावा और कुछ ना निकला और अब इस मकान में कोई शख्स रहने को तैयार नहीं होता। लोग क्या कहते हैं कि पादरी की रूह इस मकान में चक्कर लगाती रहती है और रात को रुपए गिरने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। मेरे में तो हिम्मत नहीं, तो शायद तुम मेरा काम सस्ते दामों में कर दो। इसके बाद रईस आदमी ने बताया कि इस शहर में इसके मकानात में से एक मकान निहायत ही बोसीदा हल्क में है
और उसने कहा कि किसी कंजूस पादरी ने इसमें रहा करता। चनाचे मुमार इस मालिक मकान के साथ आ गया। आखिरकार ये लोग एक बड़े से बुसीदा मकान के पास पहुंच गए। इन्होंने तमाम खाली कब्रों को देखा। मकान में सन्नाटा छाया हुआ था और हर तरफ पड़ा हुआ था, मगर मकान के सहन में सूरज चमक रहा था और सहन के दरमियान एक फवारा सूखा पड़ा था। मुमार ने सहन को जो देखा तो बरसों पहले की वो रात याद आ गई, जब इसकी आंखों पर से एक रेशमी रुमाल खोला गया था। तो सबसे पहले जो चीज़ इसको दिखाई दी थी वो यही सहन था। मुमार बोला, जनाब, अगर आप मुझे इस मकान में चंद हफ्तों तक रहने दें तो मैं इसकी मरम्मत कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस मकान को इस कंजूस पादरी की रूह से भी निजात दिला दूंगा, जो रात को यहाँ से रुपए गिनता रहता है। अमीर मालिक मकान खुशी खुशी राजी हो गया और मुमार को इस घर में रहने के लिए छोड़कर चला गया। मुमार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। रात को रुपए के छनकार फिर सुनाई ना दी। अगर छनकार सुनाई देती थी तो वो मुमार की जेब में होती थी, क्योंकि वो इसी ख़जाने की बदौलत दौलतमंद हो गया, जिसको वो दफन करने में इसने इस पादरी की मदद की थी।